साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 117 में आप सभी का स्वागत है। लक्ष्मी योग की बात चल रही थी। लक्ष्मी योग में ही लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, श्री लक्ष्मी योग, अष्टलक्ष्मी योग आपने जाना। आज 9 लक्ष्मी योग की बात करेंगे। साथ ही जो है हमने कहा था कि चंद्रमंगल से भी कुछ धन लक्ष्मी का योग बनता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। 9 लक्ष्मी योग ये थोड़ा दुर्लभ योगों की श्रेणी में आता है, ये कम ही कुंडलियों में ये बनता है। तो अब 9 लक्ष्मी की बात कर लें। बात वहीं आती है कि शर्त वही है, कुछ न कुछ सब में सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को ही आपको जानना है, इसीलिए बताना पड़ता है कि 9 लक्ष्मी योग कैसे बनता है। अब इसमें पहली शर्त जो है, क्या कहता है पहली शर्त है कि 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी केंद्र में हो। 11वें भाव का स्वामी कहाँ हो? केंद्र में हो, केंद्र में हो, और 11वें भाव पर उसकी दृष्टि हो। कहाँ हो? केंद्र में हो और 11वें भाव पर ही इसकी दृष्टि हो। भाव पर उसकी दृष्टि हो। दृष्टि। अब 11वां भाव कुंडली में कौन सा है? 11वां भाव कुंडली में कौन सा है? 11वां भाव कुंडली में ये 11वां यहां से गिनिए आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां भाव ये हुआ। तो कह रहा है 11वें भाव का स्वामी। अब मान लीजिए कोई कुंडली ले लेते हैं हम, तुला लग्न की कुंडली ले लेते हैं। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6। अब कह रहा तुला लग्न की कुंडली है, तो अब इसमें क्या योग बनेगा? जल्दी ध्यान दीजिएगा कि अब यहां का स्वामी कौन हुआ? यहां का स्वामी क्योंकि दुर्लभ इसीलिए होता है कि यहां का स्वामी हम एक से ही आप चलिए, एक से ले लीजिए, एक एक कुंडली वाइज आज इसे समझ लेते हैं कि प्रत्येक लग्न वाइज हम समझा देते हैं कि 20 से एक से अगर यहां 1 लिखा होगा तो आप ये जानिए तो यहां कौन सा आएगा? यहां 11 आएगा। यहां 1 होगा तो यहां 11 होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 का स्वामी कौन हुआ? 11 का स्वामी आप जानते हैं कि कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न का स्वामी शनि हुआ। तो शनि की बात करता है, शनि केंद्र में हो। तो केंद्र कौन से भाव है? केंद्र ये पहला केंद्र, ये दूसरा केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र और ये केंद्र, ये चारों केंद्र भाव है। अब केंद्र भाव ये है, केंद्र भाव ये है। तो कह रहा है शनि केंद्र में हो, तो शनि यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो। और फिर दूसरी शर्त क्या दे रहा है कि उसकी दृष्टि कहां हो? उसकी दृष्टि इसी पे हो। तो शनि की दृष्टि क्या होती है? शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की क्या उसकी दृष्टि होती है? शनि की दृष्टि कौन सी होती है? तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि की दृष्टि जो होती है, हम लिख दे रहे हैं, शनि की जो है 3 7 और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि जब होगी तो 1 2 3 यहां होगा शनि। 7वीं दृष्टि होगी तो 7वीं दृष्टि शनि यहां होगा, तो भी केंद्र में नहीं होगा। और 10वीं दृष्टि, तो 10वीं दृष्टि से 10वीं दृष्टि में यहां होगा, तो भी नहीं। तो यानी मेष लग्न की कुंडली में ये योग नहीं बनी रहे, पहली शर्त ही पूरी नहीं करेगा। अब दूसरा देखिए, तो दूसरा यहां अगर 2 होगा तो यहां क्या होगा? यहां 12 हो जाएगा। यहां 2 होगा तो यहां क्या हो जाएगा? यहां 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा तो गुरु हो जाएगा।
यहाँ का स्वामी कौन हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। गुरु की कितनी दृष्टियां हैं? गुरु की भी जो है, गुरु की कितनी दृष्टि होती है? गुरु की जो है आपको मालूम है कि 3 दृष्टि इसकी भी होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अब 5वीं दृष्टि से यदि देखेगा तो गुरु अगर यहां हो, अब देखिए इसमें बनेगा, गुरु अगर यहां हो जाएगा तो कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से बन जाएगा। 7वीं दृष्टि से गुरु यहां होगा तब 7वीं दृष्टि पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि जो है, 9वीं दृष्टि में यहां होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो खाली गुरु यहां रहेगा तो गुरु का पहली शर्त गुरु पूरी कर लेता है। अब हम दोनों शर्तें और भी इसमें बता देते हैं कि उसको भी लिख दें जिससे समझ में आता चले पूरा। तो दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि 11 लग्नेश भाग्य भाव में, लग्न का स्वामी कहां हो? लग्न का स्वामी भाग्य भाव में। दूसरी शर्त क्या है? लग्नेश अर्थात लग्न का स्वामी लग्नेश भाग्य भाव में हो। दूसरी शर्त है लग्नेश भाग्य भाव में हो। लग्नेश भाग्य भाव में हो। और तीसरी शर्त क्या कहता है कि भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी वहीं स्थित हो, हो। अब आप समझ रहे हैं कि देखिए हुआ क्या कि पहली शर्त मेष लग्न में पूरी नहीं हो रही थी, वृष लग्न में ये शर्त पूरी हो रही है। फिर कह रहा है दूसरी शर्त क्या है? लग्नेश भाग्य भाव में हो। लग्न का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। शुक्र कहां हो? शुक्र यहां हो जाए, शुक्र यहां हो जाए। शुक्र लग्नेश भाग्य भाव में हो। लग्न का स्वामी कहां? भाग्य भाव। और भाग्य भाव का स्वामी वहीं हो, तो भाग्य भाव का स्वामी यहां क्या हो जाएगा कि 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां 10, तो यहां 10 हो जाएगा। तो ये शनि भी यहीं हो जाए तो ये योग बन जाएगा। यानी वृष लग्न की कुंडली में किस लग्न में बनेगा? वृष लग्न की कुंडली में। एक तो बनेगा, ये यहां लिखते चल रहा है कि वृष लग्न की कुंडली में बनेगा। किन किन लग्नों में बनेगा? तो वृष लग्न की कुंडली में बनेगा। अब दूसरा देखिए, तीसरा हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, यहां मंगल हो जाएगा। तो मंगल हो जाएगा यहां, तो स्वामी तब मंगल हो जाएगा। यहां अगर 3 होगा तो ऐसे कर लीजिए, यहां 3 होगा तो यहां 1 हो जाएगा। तो 3 होगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो अब ये मिथुन लग्न की कुंडली हुई। मिथुन लग्न में मंगल यहां हो जाए तो मंगल केंद्र में, पहली शर्त क्या है? केंद्र में आना है। तो यहां आ जाए तो मंगल यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए। तो मंगल की दृष्टि क्या होती है? मंगल की दृष्टि 3 दृष्टि मंगल को भी है, 4 7 और 8। अब चौथी दृष्टि से देखेगा तो 1 2 3 4 यहां से नहीं हो रहा तो यहां हो जाएगा। तो यहां से 1 2 3 4 हो जाएगा। 7वीं दृष्टि से यहां हो जाएगा। और 8वीं दृष्टि से देखेगा तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मंगल यहां हो जाए, मंगल यहां हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये योग बन जाएगा मिथुन लग्न की कुंडली में भी। और उसका शर्त, अगली शर्तें क्या होगी? जब ये 3 हो जाएगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे 11 हो जाएगा। तो 11वें भाव का स्वामी भी शनि है। और यहां पे फिर शुक्र की जगह क्या हो जाना चाहिए? शुक्र की जगह लग्नेश जो है, दूसरी शर्त क्या होती है? लग्नेश भाग्य भाव में हो। तो लग्नेश यहां बुध हो जाए, बुध हो जाए, गुरु यहां से हट जाएगा। यानी ये मिथुन लग्न की कुंडली में, यानी दूसरा क्या है? दूसरी किस लग्न में कुंडली में बनेगा? मिथुन लग्न की कुंडली में बन जाएगा। तीसरा ये योग कब बनेगा? मान लीजिए यहां 4 हो जाए, यहां 4 होगा तो यहां क्या हो जाएगा? यहां 2 हो जाएगा। आप देख लीजिए, तो 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां 12 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। अब यहां क्या कह रहा है? 11वें भाव का स्वामी कौन हुआ? 11वें भाव का स्वामी जो है शुक्र हुआ। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है। शुक्र की दृष्टि क्या होती है? शुक्र की एक दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। तो शुक्र की दृष्टि जब यहाँ का है तो ये शुक्र की दृष्टि यहीं से देख पाएगा। तो यानी 4 में, यहाँ कर्क लग्न में नहीं बनेगा। सिंह लग्न की बात हो जाए तो सिंह लग्न जो है ये 5 हो जाएगा, तो यहां 3 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा।
अब आप गिन लीजिएगा उसको, ये हो जाएगा। तो 5 इससे सारे लग्न कंप्लीट हो जाए। तो 3 यहाँ बुध होगा, तो बुध की क्या दृष्टि है? बुध की दृष्टि भी एक ही दृष्टि है, तो एक ही दृष्टि बुध की 7वीं दृष्टि है, तो बुध भी यहाँ हो जाएगा। तो बुध की दृष्टि से इस सिंह लग्न में भी नहीं बनेगा, ये योग ही नहीं बनेगा, तो आगे शर्त की बातें नहीं होती। और सिंह 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 कर्क लग्न हो जाए मान लीजिए, तो कर्क हो जाएगा तो 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 4 कर्क लग्न जो है, कर्क लग्न में क्या होगा? ये कर्क लग्न है, तो यहां से अब देखिए, तो इसकी क्या है? शुक्र की भी एक ही दृष्टि है 7 है, वो यहां हो जाएगा, कर्क में भी नहीं बनेगा। सिंह लग्न हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसमें भी बुध से नहीं बनेगा। सिंह के बाद कन्या लग्न की बात आती है, 6 यहां हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। चंद्रमा है, चंद्रमा की भी एक ही राशि होती है, चंद्रमा के क्या है? दृष्टि एक ही दृष्टि होती है 7वीं, तो भी यहां आ जाएगा, तो पहली शर्त ही नहीं पूरी करेगा, तो 6 में भी नहीं बनेगा। अब तुला लग्न हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाए, तुला लग्न में यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो तुला लग्न में जब 5 होगा, तो अब 5 सूर्य की भी एक ही दृष्टि है, सूर्य भी क्या है? एक ही दृष्टि 7 है, वो भी यहां होगा, तुला लग्न में भी नहीं बनेगा। इसीलिए इसको पहले कहा गया था दुर्लभ योग है। 8 हो जाए, हम प्रत्येक लग्नों का बता दे रहे हैं। 8 अगर यहाँ है तो यहाँ 6 हो जाएगा, कन्या लग्न। तो बुध हो जा रहा है, तो बुध में भी नहीं बनेगा, ये 8 में भी नहीं बनेगा। वृश्चिक लग्न में 9 गुरु का लग्न है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब 7 देखिए यहाँ पे बनेगा, शुक्र जो है, शुक्र भी यहाँ आ जाएगा, इसमें भी नहीं बनेगा, गुरु के लग्न में भी। 10वां जो है मकर लग्न, तो मकर लग्न हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, मंगल। अब मंगल की देखिए फिर राशि जब आएगी, अब मकर लग्न जब आएगा, तो कौन सा है? ये तीसरा किस लग्न में बनेगा? मकर लग्न में ये बन सकता है। मकर लग्न जब होगा, ये लग्न है, मकर लग्न की कुंडली में ये योग इसलिए बनेगा कि 8 यहां मंगल है। तो पहले शर्त क्या कर रहा है? 11वें भाव का स्वामी केंद्र में हो, 11वें भाव पर उसकी दृष्टि हो। तो 11वें भाव का स्वामी केंद्र में, केंद्र में आएगा यहां से ये जो है मंगल की दृष्टि क्या है? 4, 7, 8 है, तो 4, 7, 8 है, 1, 2, 3, 4, चौथी से नहीं, 7वीं से नहीं, 8वीं दृष्टि से यहाँ पर मंगल हो जाएगा। तो मंगल यहां से होके, तो मंगल की दृष्टि कहां पड़ जाएगी? देखिए 8वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं दृष्टि से मंगल अपने घर को देख रहा है। अब कह रहा है क्या हो जाएगा? दूसरी शर्त क्या है इसमें, कैसे बनेगा? दूसरे लग्नेश भाग्य भाव में हो, तो लग्न का स्वामी शनि है, शनि भाग्य भाव में आ गया। अब यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी देख लीजिए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे तब हो जाएगा आपका 6। अब तो लग्न का स्वामी कौन हुआ? शनि। शनि यहां आ गया, करा लग्नेश भाग्य भाव में हो, और भाग्य भाव का स्वामी वही, तो भाग्य भाव का स्वामी बुध है। यानी ये स्थिति अगर किसी कुंडली में बनेगी, तो क्या हो जाएगा? ये योग जो है नवलक्ष्मी योग का योग बन जाएगा। और 10 के बाद 11 यहां हो जाएगा, यहाँ 11 और भी आगे देख लीजिए, 11 हो जाएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ मतलब 9 का मतलब गुरु हो गया। तो गुरु की कई दृष्टि है? 3 दृष्टि है, तो इसमें संभावनाएं हैं। तो 5वीं दृष्टि गुरु की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से ये बन जाएगा। 11 में 5वीं दृष्टि से बनेगा, 7वीं दृष्टि तो यहाँ हो जाएगी, और 9वीं दृष्टि से 5वीं, और 9वीं दृष्टि पे यहाँ होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं यहाँ 7वीं, फिर 9वीं दृष्टि यहाँ आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 5वीं दृष्टि से गुरु किससे बना रहा है? 5वीं दृष्टि से बना रहा है, तो यानी ये कुंभ लग्न की कुंडली में भी बनेगा। यानी वृष में बन रहा, मिथुन में बन रहा, मकर में बन रहा, कुंभ लग्न की, चौथा कुंभ लग्न की कुंडली में भी बन रहा है। तो कैसे बन रहा है? तो अब वो भी देख लीजिए, 11वें भाव का स्वामी केंद्र में हो, तो केंद्र में कहां हो? एक ही जगह आएगा, गुरु यहां आ जाएगा तो बनेगा। अब यहाँ 11 हो जाएगा, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ परिवर्तन होगा, कुंभ लग्न की कुंडली में क्या होगा? यहाँ हो जाएगा। तब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5वें से दिखाई दे रहा है, और 7 है, तो अब लग्न का स्वामी कहाँ हो? भाग्य भाव में हो, तो लग्न का स्वामी शनि भाग्य भाव में आ गया। और फिर क्या कह रहा है कि भाग्य भाव का स्वामी यही हो, तो यहाँ बुध की जगह क्या हो जाएगा? खाली बुध की जगह
तुला लग्न का स्वामी शुक्र होता है तो यहाँ शुक्र हो जाएगा। तो ये कुंभ लग्न की कुंडली में बना। अब एक लग्न और बचता है, मीन लग्न बचता है। तो मीन लग्न होगा तो ये 12 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 8। तो 12 पे अब देखिए क्या कह रहा है। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त पूरी हो रही 10 यहां पे कि 11वें भाव का स्वामी केंद्र में हो। तो चलिए 11वें भाव का, तो ये भी 3 है, शनि की 3 दृष्टियां हैं, तो ये भी संभावित है कि बन सकता है। तो शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि, तो शनि का स्वामी केंद्र में आएगा। तो यहीं से देखना है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वीं दृष्टि नहीं जाती है, 7वीं दृष्टि नहीं जाएगी, तीसरी दृष्टि, तीसरी 1 2 3 इसवी नहीं जाएगी, तो यानी शनि से भी नहीं बनेगा। तो यानी ये किस मात्र जो है 4 लग्नों में, विष, मिथुन, मकर और कुंभ लग्न में ये योग बनेगा। अब आप समझ लिए। अब इसके बाद एक चीज और आपसे हमने कहा था कि आज चर्चा कर देंगे कि ये योग आपने समझा, तो धनलक्ष्मी योग के सारे योग आपको जो है कि ये 5 तरह के योग जो है आपने समझे। अब एक योग और भी बनता है जो हमने कहा था, चंद्र मंगल की युति। किसी भी भाव में चंद्र मंगल की युति हो जाती है। चंद्रमा मंगल कहीं हो जाए, मान लीजिए या किसी भाव में चंद्रमा भी हो और वही मंगल भी हो, अक्सर कुंडलियों में देखने मिलता है, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ यहाँ यहाँ, किसी भी भाव में चंद्रमंगल की युति हो जाए तो बनने वाला योग। लेकिन ये भी लक्ष्मी योग कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और मंगल जो है वो है, तो चंद्र मंगल की युति होती है, तो इसको विष्णु लक्ष्मी योग के नाम से ही जाना जाता है। तो इसमें जो है धन की जो है अपार वृद्धि होने लगती है। लेकिन शर्त, इसमें भी शर्त है। इसकी शर्त चंद्र मंगल योग की बात जो करते हैं, चंद्र प्लस मंगल योग, चंद्र प्लस मंगल योग, तो इसमें क्या होता है, चंद्र मंगल योग जब भी होगा तो किस किस भाव में, ये दूसरे भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अगर बनता है, भाव में बनता है तो अत्याधिक फलदायी होगा, अत्याधिक धन देने वाला होगा। उक्त के अब दूसरा भाव कौन सा है, दूसरा भाव ये है। फिर 9वां भाव ये है, आप सब जानते हैं। उसके बाद 10वां भाव ये है और 11वां भाव ये है। ये 4 भाव में अगर ये योग बनेगा, दूसरा, 9वां, 10वां, 11वां भाव में, तो अत्याधिक धन देने वाला योग बनता है। बहुत अच्छा योग माना जाता है। अब क्यों माना जाता है कि भी आप समझ लीजिए कि चंद्र मंगल दूसरे भाव में हो जाए। मान लीजिए चंद्रमा मंगल यहां हो जाता है, आपका चंद्रमा प्लस मंगल, चंद्र मंगल यहां होता है। क्यों अच्छा हो जाएगा, ये धन भाव है। धन भाव में ही चंद्रमा आ गया, मन का स्वामी आपके धन पे लगा रहता है और मंगल जो है पराक्रम देता है, धन को कमाने का पराक्रम देगा, इसलिए इस भाव में अच्छा हो जाएगा। वही चंद्र मंगल यहां आ जाता है, अगर चंद्रमा प्लस मंगल यहां हो जाएगा तो यहां होने पर क्या करेगा, यहाँ भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, पिता का भाव है, तो और चंद्रमा माँ का कारक है, तो माँ से और पिता से धन की प्राप्ति होने लगती है। और मंगल जो है आपको उत्तेजित करता है ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए, धर्म कर्म में रुचि दे देता है, इसमें देता है। ये कर्म भाव है ही है, तो कर्म भाव में चंद्र मंगल का होगा तो इतने कर्मठ हो जाएंगे, मन से मजबूत, और उससे कर्मठ हो जाने के कारण धन की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार 11वां भाव है, ये आय का भाव है, तो चंद्र और मंगल यहाँ, मन जो है धन के आय करने के लिए इच्छुक है और मंगल जो है परिश्रम कराने के लिए इच्छुक है। तो ये अब इन भाव में बाकी बचे भाव क्या करते हैं। अब ये देखिए तीसरा, छठा और तीसरा, छठा भाव, ये क्या होता है कि अशुभ भाव कहा जाता है। तीसरा, छठा, 11वां, लेकर 11वां बढ़ोतरी का भाव होता है, इसलिए वहां बढ़ोतरी होती है। और फिर छठा, 8वां, 12वां भाव, ये जो है दुख भाव कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है नहीं, ये सुख का भाव है। तो सुख के भाव में देखिए अब होता क्या है, चंद्रमा उक्त के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, अब यहां है चंद्रमा उक्त के अतिरिक्त, उक्त के अतिरिक्त अन्य कहीं योग बनते हैं, अन्य कहीं भी
यह योग बनेगा तो धन तो देगा, लेकिन चारित्रिक हनन कराएगा। चारित्रिक हनन करेगा। अब ऐसा क्यों होगा? अब आप देखिए, लग्न में होगा तो लग्न में चंद्रमंगल बनेगा तो लग्न में क्या करेगा? मन, आदमी के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध होगा। मंगल जो है, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, और शरीर पे हो गया तो अत्यधिक बल हो जाएगा, बल हो जाएगा और क्रोध उसके अंदर हो जाएगा, अग्नि तत्व हो जाएगा तो बहुत अधीर हो जाएगा। अधीर हो जाएगा तो वो जो है धन की जो है मन भी उसका जो है मन को लेकर शरीर पर बैठ गया तो अपने शरीर के लिए अधीर हो जाएगा और शरीर को ही बहुत ज्यादा उतावला हो जाएगा, जिसके कारण वो जो है नुकसान करेगा। तीसरे भाव में होगा तो बल, यहाँ पे भी बल की अधिकता हो जाएगी और मन जो है बल के साथ जुड़ जाएगा, तो मन और बल जुड़ेगा तो निश्चित ही कुछ न कुछ हानि करेगा और ये जो है नुकसान पहुंचाएगा। सुख भाव में होगा तो ये चंद्रमंगल की युति सुख भाव में क्या करेगी? सुख जो है, हर तरीके के सुख पाने की इच्छा करेगी। तो स्त्री सुख और इन सब सुखों में जो है अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है उसमें अधीरता उसे नुकसान पहुंचाएगी। पांचवें भाव में है विद्या और संतान का भाव है, तो संतान पैदा करने की इच्छा पैदा होगी तो संतान के पाने की इच्छा उधर जुड़ा हो जाएगा और मन उसका जो है विद्या में लगा रहेगा तो बहुत बुद्धि में लगा रहेगा तो धन की ओर बुद्धि जो है धन की ओर नहीं जाएगा उसका, इसलिए यहाँ पे लाभ नहीं देगा क्योंकि विद्या की ओर ज्यादा अग्रसर हो जाएगा। यहाँ पे बुद्धि उसकी प्रगाढ़ हो जाएगी, ये करेगा। यहाँ शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा है तो शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा ही देगा, ये अच्छा होता नहीं। सातवां भाव जो है मारक भाव होता है और यहाँ पे पत्नी सुख का देखा जाता है तो अपोजिट सेक्स के प्रति रुझान बढ़ेगा जिससे वो नुकसान करेगा। यहाँ पे जो है आठवां भाव गड्ढा, इसको तो दुख भाव कहा ही गया है, तो आठवें भाव में आने के बाद इसको जो है मंगल को जो है अष्टम का दोष लगेगा तो अष्टम में आ जाएगा। तो अष्टम में मंगल होगा तो ये दुख भाव है, आयु भाव है तो आयु को छीड़ करने लगेगा, मन कमजोर हो जाएगा। मन कमजोर होगा तो कुछ करेगा ही नहीं और व्यय भाव में व्यय की स्थिति रहेगी। तो इस प्रकार ये योग जो है चंद्र मंगल की युति अगर दूसरे भाव, नौवें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव में होती है तो दूसरे 9वें, 10वें, 11वें भाव में अगर चंद्र मंगल की युति बनती है तो ये भी बहुत अच्छा योग होता है धन प्राप्ति के लिए। तो अब धन प्राप्ति से संबंधित समस्त योगों को आपको हमने बता दिया। तो इस तरह से धन की प्राप्ति होती है। धन के बारे में जो जानना चाहें इस तरह से अपने योगों को देख सकते हैं। इसके बाद कुछ अन्य योगों को जो है आगे जो है आपसे चर्चा करेंगे। अभी कुछ और योगों की चर्चा करने के बाद कुछ अलग प्रकरण, हमको लग रहा है कि आप लोग जो है इस पे कुछ बोर हो रहे हैं, मतलब कि योग की ही बात हो रही, तो हम बीच में ही योग को छोड़ के फिर कुछ और बताते हुए फिर आगे फिर योग को लेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।